जय हिंद। उत्तर प्रदेश जीके जीएस सीरीज में अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं और संग्रहालय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने हैं, जो आने वाले उत्तर प्रदेश की सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये आपको बताना है। तो ये स्थित है अयोध्या में। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है मथुरा के वृंदावन में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल देश का पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है। तो बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 1 जनवरी 2024 को किया गया था। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसका जो उद्घाटन है ये भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा किया गया था। तो नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो जो ए है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में संविद जो गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है, इसका उद्घाटन किया गया था। यह स्कूल जो है लड़कियों के लिए खोला गया पहला सैनिक स्कूल है। इसकी स्थापना साझेदारी मोड पहल के अंतर्गत की गई है, जिसका उद्देश्य 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना करना है। अतः केवल जो कथन एक है यही सत्य है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1920 में। तो अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान के द्वारा 7 जनवरी 1877 में स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को विकसित कर 1920 में की गई। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो जाना जाता है वाराणसी। और इसमें तो लखनऊ है, तो यानी A एंड D। तो उत्तर प्रदेश के दो शहरों लखनऊ एवं वाराणसी में हिंदी और संस्कृत भाषाओं के विशेषज्ञता संस्थान है। वाराणसी में संस्कृत अध्ययन के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, जबकि राज्य हिंदी संस्थान हिंदी अध्ययन को समर्पित है, जिसके स्थापना 1969 में की गई। लखनऊ में संस्कृत अध्ययन का विशेषज्ञ संस्थान उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान है, जबकि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान भी लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NSI कहाँ स्थित है? तो स्थित है कानपुर में। तो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर के कल्याणपुर में स्थित भारत का सरकार का शर्करा से संबंधित अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना जो है 1936 में हुई थी। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है यानी स्थापित होगा ये? तो राजा जो महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय है ये अलीगढ़ में स्थापित होगा। तो राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ जिले में निर्माणाधीन है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखन और समाज सुधारक थे। इन्हीं के नाम पर विश्वविद्यालय का भी नाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो स्थापित होगा मेरठ में। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय है मेरठ जिले में निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2022 को इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय का नाम हॉकी के जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। मदन मोहन मालवीय किस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? ते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। तो जिस बनारस विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। तो वर्ष 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस विश्वविद्यालय की स्थापना में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। इस विश्वविद्यालय के 2 परिसर हैं। मुख्य परिसर 1300 एकड़ वाराणसी में स्थित है, जिसकी भूमि काशी नरेश निदान की थी। विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर मिर्जापुर जनपद में बरकछा नामक जगह पर 2100 एकड़ पर जो है स्थित है।
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? प्रयागराज में। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। भारतीय दाल शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कानपुर में। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। तो भारतीय दाल एवं शोध संस्थान जो है कानपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा सन 1938 में की गई। ICAR कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्तशासी संस्थान है, जिसकी स्थापना जो होती है 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रोकल्चर रिसर्च नाम से हुई थी। ICAR में बागवानी, मत्स्यिकी और पशुपालन सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वय, मार्गदर्शन और अनुसंधान प्रबंधन के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। उत्तर प्रदेश में कितने IIT हैं ये आपको बताना है। तो ये हैं 3। तो कौन कौन से उत्तर प्रदेश में कुल 2 IIT कॉलेज हैं? IIT कानपुर, IIT वाराणसी, जिसे IIT VHU के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी हम 3 बता दिए, ऑप्शन नंबर जो सी है राइट होगा 2। यानी उत्तर प्रदेश में कुल 2 IIT कॉलेज है, IIT कानपुर और IIT वाराणसी, जिसे IIT VHU के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति में शामिल हैं। तो शामिल है ग्राम प्रधान, 3 सदस्य और एक प्रधानाध्यापक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति में ग्राम प्रधान हुआ, 3 सदस्य और एक प्रधानाध्यापक होता है। मूल नियम 1972 का सन 1975 में संशोधन किया गया। इसके लिए प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित सदस्यों की सदस्यता जो है प्राप्त होगी। तो फर्स्ट है ग्राम सभा का प्रधान अध्यक्ष होगा। बेसिक विद्यालयों के छात्रों के 3 अभिभावक या संरक्षक, इनमें से एक महिला भी होगी, और उस गांव या समूह के बेसिक विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक होगा ये शामिल होगा। तो निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय का शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेज नहीं है? तो यह मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान जो इलाहाबाद में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद एक केंद्रीय संस्थान है, जबकि अन्य सभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेज है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मदन मोहन मालवीय अभियांत्रिकी कॉलेज जो गोरखपुर में है, बुंदेलखंड अभियांत्रिकी और तकनीकी संस्थान जो झांसी में है, और हारकोर्ट बटलर तकनीकी संस्थान ये कानपुर में है। जबकि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय संस्थान जो है ये इलाहाबाद में, लेकिन ये जो है अभियांत्रिकी कॉलेज नहीं है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो ये है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। ये है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, ये इटावा में है, तो ये भी सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में है, ये भी सही है। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी ये फैजाबाद में है, तो ये नहीं, ये फैजाबाद में ना होकर कानपुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो छत्रपति जो साहू जी महाराज विश्वविद्यालय है कानपुर में है, जबकि अन्य सभी विकल्प जो है सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपको बताना है। तो बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये है, ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और सी है GB पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय या रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो GB पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में है, न कि उत्तर प्रदेश में। तो जो ये GB पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है पंतनगर जो उत्तराखंड में स्थित है, इसे 17 नवंबर 1960 में स्थापित किया गया था। यह जो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो यह इज्जतनगर बरेली में। तो जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है ये इज्जतनगर बरेली में स्थित है, जो इसकी स्थापना होती है 1889 में। निम्नलिखित में से कौन सी IIT उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये IIT जो है VHU, ऑप्शन नंबर बी राइट है।
IIT जो रुड़की है उत्तराखंड में है, IIT जो BHU है उत्तर प्रदेश में है बनारस, IIT भिलाई छत्तीसगढ़ में है और IIT मंडी है हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का एक ओपन विश्वविद्यालय है? तो ये है राजर्ष टंडन ओपन विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित राजर्ष टंडन मुक्त विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना उत्तर प्रदेश राजर्ष टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1999 के अंतर्गत हुई। इसका अस्थायी परिसर जो है प्रयागराज के फाफामऊ में है। पुलिस और फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो यह है लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस और फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय है ये लखनऊ के सरोजनी नायडू नगर इलाके के पीपरसंड गांव में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य जो है फॉरेंसिक विज्ञान पर नवीन शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है कि ये स्थित है गोरखपुर में। तो दिए गए प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय है वो गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। ललित कला संस्थान उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? तो यह है लखनऊ में। तो जो उत्तर प्रदेश में ललित कला संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में स्थित है। ललित कला अकादमी का कार्यालय लाल बहादुरी भवन में स्थित है जो एक ऐतिहासिक स्मारक है। उत्तर प्रदेश की राज्य ललित कला अकादमी 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत पूरी तरह से वित्त पोषित स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो यह है मथुरा में। पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान ये जो है मथुरा में स्थित है। यह राज्य में अपनी तरह का पहला और देश में चौथा है जो इसकी स्थापना होती है 25 अक्टूबर 2001 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जाती है। भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो किया जाएगा कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो भारत का जो प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थापित किया गया। इस यूनिवर्सिटी में कक्षा 1 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होगी। इस यूनिवर्सिटी में समुदाय के छात्र PhD और शोध भी कर सकेंगे। संस्कृत मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज खोलने की घोषणा की है? आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यह है अयोध्या में, गौतम बुद्ध नगर में। जो संस्कृत मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज खोलने की घोषणा की है? तो यह है गौतम बुद्ध नगर में, न कि अयोध्या में। तो भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय ने UGC अधिनियम 2019 के तहत उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जो नगर है नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय जो कृषि विश्वविद्यालय को कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो किया जा रहा है झांसी में। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित होगा। उत्तर प्रदेश का SN मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश का SN यानी सरोजनी नायडू मेडिकल जो कॉलेज है ये उत्तर प्रदेश के जो है लखनऊ में स्थित है। जो उत्तर ये है SN मेडिकल कॉलेज ये अवस्थित है आगरा में, न कि लखनऊ में, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का एक SN सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा जिले में स्थित है। कौन से वर्ष भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी? आपको बताना है। तो ये की गई थी 1975 में। तो भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। इसका पूर्ण नाम था भारतेंदु नाट्य केंद्र। उत्तर प्रदेश में APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जानकीपुरम में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी विश्वविद्यालय है। इस विद्यालय का पूर्ण नाम उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय था जिसे 2000 में बदलकर APJ अब्दुल कलाम
तकनीकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। हाल ही में अलीगढ़ में डैश की एक स्मृति सम्मान में एक राजकीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है राजा महेंद्र प्रताप। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप की स्मृति और सम्मान में वर्ष 2021 में एक राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की जो है आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय का निर्माण जो कार्य वर्ष 2023 तक लगभग पूर्ण कर लिया गया है। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक रहे हैं जाट नेता राजेंद्र महेंद्र प्रताप जी सिंह मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वर्तमान अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र थे। उन्होंने अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार का भी गठन किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई है 1916 में। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की जो स्थापना वर्ष 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। BHU को पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ पर हुई, तो हुई है मुरादाबाद में। न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की नींव सितंबर 1989 में मुरादाबाद जो उत्तर प्रदेश में रखी गई थी। निम्नलिखित में से किसे बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो की थी मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है। यह उत्तर प्रदेश का 6 जो है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, वह शहर बताइए। तो यह है इज्जतनगर बरेली में। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जतनगर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष जो होती है 1889 में। यह जो पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर योजना का उद्देश्य ते है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। उत्तर प्रदेश पशुधन की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। प्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है एवं सकल घरेलू आय में 9% का योगदान है। किसानों की आय को दुग्ध उत्पादन एवं वितरण के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एवं मंडल स्तर पर पशु आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। गवर्नमेंट बुद्ध संग्रहालय कहाँ अवस्थित है, तो अवस्थित है गोरखपुर में। तो राजकीय बुद्ध संग्रहालय गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना जो होती है 1986 से 1987 के मध्य में रामगढ़ ताल परियोजना के तहत की जाती है। इस संग्रहालय में बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म से संबंधित प्रस्तुत मूर्तियां, मृण मूर्तियों, वास्तुकला के अवशेष, लघु चित्र एवं सिक्कों की कलाकृतियों का उल्लेख है। रजा पुस्तकालय रामपुर उत्तर प्रदेश में किसने स्थापित किया था, तो ये किया था नवाब फैजुल्ला खान ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो जो रजा पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। इस पुस्तकालय की जो स्थापना होती है 1774 में रामपुर के तत्कालीन नवाब फैजुल्ला खान के द्वारा की जाती है। रामपुर रजा पुस्तकालय में पांडुलिपियों के काल्पनिक और व्यक्तिगत संग्रह एवं 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों के इस्लामी सुलेख व लघु नमूने मौजूद हैं। निम्नलिखित संस्थानों में कौन सा आगरा में स्थित है, ये आपको बताना है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नहीं है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ये भी नहीं है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी नहीं है। जो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट है ये आगरा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो आगरा में स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की एक प्रयोगशाला है। यह संस्थान पैराशूट पर पैराशूट सिस्टम, एयर क्रू पैराशूट सिस्टम, ब्रेक पैराशूट ड्रॉप सिस्टम हुआ, एयरशिप टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट अरेस्टर बैरियर सिस्टम के विकास में शामिल है। हाल ही में अलीगढ़ शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, जिनके पिता का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो यह है राजा घनश्याम सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो अलीगढ़ शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। इनके पिता का नाम राजा घनश्याम सिंह था। राजा घनश्याम सिंह
सर सैयद अहमद खान के मित्र थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह घनश्याम सिंह के तृतीय पुत्र थे। इनका एक नाम खड़ग सिंह भी था। ये देशभक्त, क्रांतिकारी, पत्रकार और समाज सुधारक थे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असंगत है, ये आपको बताना है। तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेबॉटनी लखनऊ में है, बिल्कुल सही। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है, और आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है लखनऊ में है ऑफ पैलेबॉटनी, सॉरी एक पूरा नाम हमने पढ़े, जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेबॉटनी है लखनऊ में है, और जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये रुड़की में है, उत्तराखंड में, ध्यान रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में, और आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या में स्थित है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई एक अनुक्रम जो है असंगत है, ये आपको बताना है। तो यह है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो आगरा में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो, तो आगरा में नहीं है, ध्यान रखना है। तो केंद्रीय जो चमड़ा अनुसंधान संस्थान CLRI की स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में 24 अप्रैल 1948 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक घटक प्रयोगशाला के रूप में की गई थी। इसके अलावा जो संस्थान है अहमदाबाद में, जालंधर, कानपुर और कोलकाता में 4 क्षेत्रीय विस्तार केंद्र है। अन्य विकल्प जो है सही सुमेलित हैं। कौन कौन से हैं? जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। तो ध्यान रखना केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आगरा में ना होकर कानपुर में है, जिसकी मेन है शाखा वो है चेन्नई में, ध्यान रखना है। और क्षेत्रीय है 4 जगह पे, कौन कौन से? अहमदाबाद, जालंधर, कानपुर और कोलकाता में। कौन सी इकाई उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए कक्षाएं लाने के लिए विजन को आगे बढ़ा रही है? तो बढ़ा रहे UPOR यानी UPOER। तो बेसिक शिक्षा विभाग GOP और EHCL फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश ओपन एजुकेशन रिसोर्स पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल प्रदेश में बच्चों के लिए कक्षाएं लाने के विजन को आगे बढ़ा रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक जो है स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो किया गया है मथुरा में। तो 2 जनवरी 2024 को राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो की थी डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जो है मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में आपको बताना है क्या सही है। तो ये है पूर्ण प्राथमिक शिक्षा की आयु जो है 3 से 5 वर्ष निर्धारित की गई, तो बिल्कुल नहीं। तो प्राथमिक शिक्षा की आयु जो है 6 वर्ष से 11 वर्ष निर्धारित की गई। तो ऑप्शन नंबर जो बी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु है 4 से 6 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम आयु 6 वर्ष तक तय की गई है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा कक्षा जो 1 से 5 तक की आयु है जो 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। अतः कथन बी सही है। नई शिक्षा नीति विद्यालय पाठ्यक्रम में परिवर्तित करके 5+3+3+4 पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को पुनर्गठित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस जिले पर स्थापित है? तो यह स्थापित है मेरठ में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय शहीद स्मारक मेरठ में बनाया गया है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए 5 गैलरी हैं। यहाँ जो है शहीद स्तंभ, अमर जवान ज्योति और मंगल पांडे की प्रतिमा भी स्थापित है। मेरठ संग्रहालय पूरे उत्तर प्रदेश का एकमात्र म्यूजियम है जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित है। और नौचंदी का जो मेला है मेरठ में प्रतिवर्ष लगता है। यह मेला जो है हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है फुर्सतगंज में।
तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन फुर्सतगंज जो अमेठी में स्थित है, इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, तो की जा रही है बदायूं एवं जौनपुर में। तो प्रश्नकाल के समय जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। एक है राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बदायूं और राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज जौनपुर। पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? तो किया गया है 2007-2008 के मध्य। तो व्यावसायिक शिक्षा के मध्य महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2007-08 में एक पृथक व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन किया गया, जिसे वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नाम से जाना जाता है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी जो संस्थान है कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आगरा में। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। इसकी आधारशिला जो है 14 सितंबर 1953 में तत्कालीन गवर्नर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा की गई थी। यह परिसर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। यह हिंदी भाषा तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है 14 वर्ष तक। तो उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2007-08 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य हैं। फर्स्ट है 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चों को स्कूलों को नामांकन होना अनिवार्य है। अवसेवित बस्तियों में 813 नवीन प्राथमिक एवं 5510 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना। कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 167 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में लगभग 84 लाख बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। 6 से 14 आयु वर्ग के विद्यालय न जाने वाली वंचित वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा हेतु 323 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना इसी के अंतर्गत की गई है। तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, तो की गई थी 1972 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो उर्दू अकादमी है इसकी स्थापना 1972 में हुई, जिसका उद्देश्य था उर्दू भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार करना। उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की क्या है? द्वितीय राजभाषा है। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो ये रखे गए हैं 2। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम से लखनऊ और आगरा में कुल 2 विश्वविद्यालय हैं। इनमें लखनऊ जो स्थित विश्वविद्यालय है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। निम्न में कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है ये आपको बताना है। तो ये है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जबकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU वाराणसी सेंट्रल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो प्रयागराज में भी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय जो विधि विश्वविद्यालय है लखनऊ, इसकी स्थापना 2005 में राज्य विश्वविद्यालय है। अन्य सभी जो कहें केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, तो जाना जाता है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो प्रयागराज में स्थित है, इसकी जो स्थापना होती है 1999 में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है ये आपको बताना है। तो यह है 4। तो प्रश्न काल में जो है उत्तर प्रदेश में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे। कौन कौन से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1916 में जिसकी स्थापना की जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, इसकी स्थापना 1920 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1989 में इसकी स्थापना की जाती है जो लखनऊ में है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। और वर्तमान समय में जो है उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में 2014 में स्थापित होता है तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में 2017 में स्थापित किया गया।
उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो किया गया है चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो 27 सितंबर 2001 को स्थापित जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। यह एकमात्र विश्वविद्यालय है जो विकलांगों के लिए है। इसके चांसलर जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं, जो जीवन पर्यंत रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, तो अवस्थित है कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना 1997 में कानपुर में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो यह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो प्रयागराज में पड़ता है, जो अब प्रयागराज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना होती है 1887 में। वर्ष 2000 में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर चुका है। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा वर्ष 1916 में की गई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय की वर्ष 1921 में स्थापित किया गया था, जबकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो पहले मेरठ विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो अवस्थित है मेरठ में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो की गई थी पंतनगर में। ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में जो पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू जो कृषि विश्वविद्यालय है, ये मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1964 में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। जबकि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। तो यहीं तक रखने देते हैं, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।